गाइस मैं ऋषु आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। गाइस मैं पढ़ा रहा था क्या आज मुझे क्या एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 10.1 और इसका आज फर्स्ट क्वेश्चन बताना है। मैं आपको क्या बोलना है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब आप बताइए कोई एक वृत्त है, मान लीजिए कोई वृत्त है, ये एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल। ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये इसका क्या है? सेंटर है, और ये सेंटर से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या r बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखाएं आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई स्पर्श रेखा खींची जाती है। जैसे कोई ये सर्कल का एक कोई पॉइंट है और इसी पर्टिकुलर पॉइंट को ही स्पर्श करती हुई एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। अब आप बताइए इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हो गई, ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ एक वृत्त है, इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो काउंटिंग है। यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई मोटा मोटा है, यहाँ पे खींच लेते हैं। ये हो गई एक स्पर्श रेखा, ये हो गई एक स्पर्श रेखा, ठीक है। मान लेते हैं ये हो गई कोई एक स्पर्श रेखा, ठीक। फिर यहां से मान लेते हैं कोई हो गई एक स्पर्श रेखा, फिर यहां से मान लेते हैं कोई एक हो गई स्पर्श रेखा, यहां से मानते हैं कोई एक हो गई, यहां से मानते हैं कोई एक हो गई। तो हम ऐसे ऐसे बिंदुओं पे लेके बना रहे हैं जो आपको दिख रहा है और समझ में भी आ रहा है, लेकिन हम क्या सारे पॉइंटों पे स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अपरिमित रूप से असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आप स्पर्श रेखा बना कैसे रहे हैं? ये एक सर्कल हो गया, ठीक, ये हो गया हमारा क्या सेंटर। यहां से इस पॉइंट से हम इस पे एक क्या 90 यहां से कोई एक रेखा खींच लेते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस पे त्रिज्या पे, ठीक। त्रिज्या पे जब बनाया तो ये रेखा क्या होगी, सिर्फ पर्टिकुलर इसी पॉइंट से ही खींचते हुए इस रेखा को मेंशन करेगी। यही रेखा हमारी क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। और त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई हमारी रेडियस, और ये स्पर्श रेखा के बीच के कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री के कोण पर यह स्पर्श रेखा बनती है। और त्रिज्या और स्पर्श रेखा में यही रिलेशन होता है, ठीक है। ये रहा क्या क्वेश्चन नंबर 1। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। होपफुली क्या ये 1 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं हुआ होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए क्या क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या रहा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए क्या क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं कि बोल क्या रहा है। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। होपफुली आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। बोल रहा है सबसे पहले वाला क्वेश्चन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब आपसे पूछ रहा है कि कोई वृत्त है, ये मान लेते हैं कोई वृत्त है, सॉरी ये कोई मान लेते हैं वृत्त है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा। अब यहां से कोई एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ठीक है। बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? सिर्फ एक स्पर्श रेखा सिंपली एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर उत्तर 1। देखिए मैंने आपको फिगर से समझाया ना, ये एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। आइए सेकंड पढ़ते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। अब ये कोई मान लीजिए वृत्त है, और जब 2 बिंदुओं को मान लेते हैं कोई पॉइंट ए ये है और ये कोई बिंदु है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा बी है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मिला दें तो क्या करेगी, ये वृत्त की स्पर्श रेखा होगी क्या?
नहीं होगी भाई, कैसे हो जाएगी? वृत्त की स्पर्श रेखा तो बाहर खींची जाती है वृत्त के, ऐसे, ठीक है। ये तो अंदर खींची जा रही है, इस रेखा को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद क्यों कहा हमने, बताते हैं आपको क्यों कहा। प्रतिच्छेद इसलिए कहा क्योंकि ये वृत्त को दो भागों में बांट रही है ना, प्रतिच्छेद करी मतलब वृत्त को दो भागों में काटती हुई ये एक रेखा जा रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्या बोल रहा है? एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। अब आपसे पूछ रहा है, मैंने आपको बताया एक वृत्त पर पतन अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, पहली बात, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि ये कोई मान लीजिए वृत्त है और इस पर आप कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जो पॉइंट मान लीजिए हम यहां लेते हैं, वही सेम पॉइंट जस्ट सामने वाला यहां लेते हैं और यहीं से एक क्या रेखा, स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं। यही हमारी क्या हो गई? समानांतर स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की कितनी किसी एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है कितनी? 2। आप कहेंगे सर यहां पे भी तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे एक ही स्पर्श, दो ही समांतर, मतलब एक टाइम पे दो ही पेयर वैसे समांतर रेखा वाले बन पाएंगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। फिर क्या बोल रहा है? चौथा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और इसका कोई ये उभयनिष्ठ बिंदु है, स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? बताइए। स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये हमारी क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है और ये किसी बिंदु पर ही तो स्पर्श कर रही है इसको, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु, ठीक है। ये रहा क्या? क्वेश्चन नंबर 2। एक एक पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया है और एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया है। होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 11 क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया, वो भी बहुत अच्छे से समझाया है, हर एक चीज एक्सप्लेन करिए, डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करिएगा, सर मुझे इस पॉइंट पे ये इशू है और ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 में कोई इशू होगा तो जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी, मैं जो अपलोड करूंगा वो आपको तुरंत की तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।